कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो कि अभी के टाइम पे इग्नोर करी जा रही है, बट बाद में पछतावा होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बाद में फ़ायदा उठाने का टाइम मिल जाता है। ये बातें सबको ही बताएंगे। कब बताएंगे? जनवरी के टाइम पे, फरवरी के टाइम पे, और तुम लोग को तब रियलाइज़ होगा कि यार एक्चुअल मैंने गलती कर दी थी, नहीं करनी चाहिए थी। बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो है बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद इस चीज़ को लेकर के तो वीडियो नहीं आएगी, और इस चीज़ को लेकर के अगर तुमने कोई भी क्वेरी अपने मन के अंदर रखी या फिर डाउट क्रिएट करा, तो सच कह रहा हूँ भाई, तो अपने टाइम को वेस्ट करोगे। इसके अंदर अब डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, मेरी बात मान लेना। सबसे पहली बात, प्री बोर्ड वर्सेस बोर्ड, ये काफ़ी बच्चों के अंदर सवाल आता है। मिड टर्म तो बीत चुका, अब जो प्री बोर्ड कंडक्ट हो रहा है उसका एक्चुअल में क्या होगा? प्री बोर्ड का कुछ नहीं होगा, आपका 20% हार्ड होगा प्री बोर्ड, ये बात को समझ लो। इसके बाद जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, उसके अंदर इसके मार्क्स को इंक्लूड करा जाता है 5 नंबर या फिर 10 नंबर वाले में। ये इसका सेकंड काम है। थर्ड, इसका ये काम होता है कि ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर देता है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा रोना नहीं है। प्री बोर्ड के अंदर अगर आपके कम भी मार्क्स होते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मिड टर्म से आपका प्री बोर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड टर्म थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, बट प्री बोर्ड उतना नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बेकार में छोड़ देना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी छूट जाएगी भाई। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। प्री बोर्ड इसीलिए कंडक्ट होता है 20% हार्ड, कि जब आप बोर्ड एग्जाम को देखो, एनुअल एग्जाम को देखो, उस टाइम पे तुम लोग डरो मत और आराम से अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ के नहीं फाड़ करके आ जाओ। बस आप प्री बोर्ड को लेकर के कोई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें नहीं लेनी। सेकंड बात, एडमिट कार्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे अभी इग्नोर करेंगे। एडमिट कार्ड आपके स्कूल वाले मना भी कर सकते हैं देने को। कुछ स्कूल वाले आपको डराएंगे कि अगर प्री बोर्ड के अंदर कम मार्क्स हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। थर्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के तो आपको एडमिट कार्ड ना मिले, वो है आपके अटेंडेंस। यस, आपका जो अटेंडेंस होती है, इसकी वजह से इस साल जो आपकी सीबीएसई है ना, वो सारे के सारे डाटा मांग रही है। अब एक्चुअल में उसको एनुअल से मतलब होना चाहिए कि प्री बोर्ड से मतलब होना चाहिए? एनुअल से होना चाहिए, बट वो आपके सारे डाटा को, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आपका कितने मार्क्स आ रहे प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, वो सब चीज़ डाटा मांग रही है। अब क्यों मांग रही है कुछ नहीं पता। तो मेरी बात मानना, अटेंडेंस को लेकर के या तो अपने स्कूल टीचर को यार बना लो, या फिर स्कूल टीचर से बात कर लो कि बाद में दिक्कत तो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ स्कूलों के अंदर दिक्कत कर सकते हैं, बाद में पता चलेगा तब और दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात मान लो, हाथ पाँव जोड़ना पड़ता है, वो बेकार काम है एकदम। सबसे बढ़िया है कि जा करके टीचर से सामने से पूछ लो, भाई कुछ ऐसा होने वाला है तो सच सच बताइए, नहीं कि गड़बड़ हो जाएगी बाद में, ठीक है? प्यार से बोलना, सब कर देंगे। बट एडमिट कार्ड अपने निकालने के चक्कर में रहना, वरना ये जो 2 काम मैंने बताए थे कि आपको प्री बोर्ड में मार्क्स आएंगे तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू बन सकता है, मेरे को इसमें डाउट है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पता कर लो कि अगर मैं नहीं आऊँगा टीचर स्कूल तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? ये पूछ लेना आप। इसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो इस साल मुझे लग रहा है कुछ कंडीशन में आपका डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हो सकता है, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना है, एक तो एनसीईआरटी, इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन को देख लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एनसीईआरटी पहला है। सेकंड है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे कम से कम यार 7 ईयर्स के तो करने पड़ेंगे, या तो 10 ईयर्स के तो कर सकते हो। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करके जाते हो, मैं लिखित दे रहा हूँ, तुम बहुत ही कम मार्क्स लेकर आओगे, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स लेकर के आओगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि नहीं समझ सकते कि पेपर एक्चुअल में कैसा आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तुम बाय कर सकते हो ऑसवाल की इस 10 ईयर वाली बुक को। सुन लो मेरी बात, अभी सोच रहे हो क्या है, अबे 10 ईयर वाली बुक को बाय कर लोगे ना, तुम्हें एक जगह क्वेश्चन के नीचे ही आंसर, जो टॉपर आंसर है ना, वो वाले आंसर आपके वहाँ पे प्रिंट करेंगे, जो एक्यूरेट है, कहीं पर भी एक गलती नहीं है। इसके बाद इसके अंदर तुम्हें ना सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। अगर तुम बाय करना चाहते हो कंप्लीट सब्जेक्ट का, सारे के सारे एक बुक के अंदर तुम्हें कंप्लीट मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के बाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद रॉन्ग और ओवर हार्ड क्वेश्चन, यस, ये एनुअल के अंदर आपके साथ होगा, हर साल होता है, इस साल भी होगा। सीबीएसई या तो जानबूझ करके, या तो पता नहीं कहती है कि रॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपका, या फिर हार्ड क्वेश्चन आ गया है, या आपका आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। इन 3 कंडीशन में आपके उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये बात
पहले से पता थी, नहीं पता अब पता चल गई। तो ये बात को लेकर के दिल पे तसल्ली रख लो। अगर हार्ड भी क्वेश्चन आता है ना, ओवर हार्ड, आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसा नहीं कि तुम लोग के सिलेबस से ही था, बट उसके मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के भी आपको इशू मत बनाना। अब थर्ड, परसेंटेज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए। मैंने पहले कह दिया 12th के लिए इंपॉर्टेंट आपकी शायद नहीं है। 12th के लिए इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए, और या फिर नीट के अंदर अगर कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया हो, वरना आपके 10th वाले बच्चों के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। अगर तुम अभी के टाइम पे बैठे हो, अभी तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, बट एक्चुअल बता रहा हूँ, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है ना, जब तुम जाते हो स्ट्रीम सेलेक्ट करने, तुम्हारी टीचर कहेगा कितनी परसेंटेज है, सर मेरी 60% है। अरे यार ये क्या हो गया, गंदा समझ गया, 1 मिनट, सर मेरी 60% है। अब तुम कहोगे 60%, अच्छा नहीं मिलेगी तेरे को साइन, निकल जा। तो आप कहोगे नहीं सर मेरे को जे के एग्जाम देना, वो नहीं मानेंगे, लिखवा के ले लो, 1% में भी नहीं मानेंगे। अगर तुम्हारी 1% भी कम होगी तो मेरी बात पकड़ लोगे तो जीत जाओगे, वरना कुछ भी हो जाए, कुछ भी एनईपी यहाँ पे निकाल रहे हो, बट स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए मैंने अभी तक जो देखा है वो है आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, ये एक्चुअल है। चाहे कुछ भी कर लो, तो मेरी बात समझ जाओगे तो जीत जाओगे, वरना तो 10th में फिर दिक्कत होती है और स्कूल बदलना पड़ जाता है काफ़ी बच्चों को। 12th की बात करो तो भाई तुम्हारे लिए आ चुका भाई CUET, उसकी तैयारी जी तोड़ तरीके से करो। CUET तुम्हारा बेस्ट एग्जाम है, अगर जेई नीट का नहीं दे रहे तो CUET का देना, वरना इसके साथ भी दे दो CUET का, हो सकता है तुम्हारा CUET में एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए, वरना जय माता की। इसके बाद मैंने NCERT की बात कर दी, तो NCERT को लेकर के कुछ बता दूं कि NCERT देखो, मैं खुद कह रहा था ना कि NCERT के अंदर उन्होंने क्वेश्चन चेंज नहीं करा, बट मैं फिर से कह रहा हूं कि NCERT करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के सिलेबस का जो आपका पैटर्न है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे क्वेश्चन उठ करके आएंगे। मैं अब आपको कुछ भी नहीं चेंजेस करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे भाई NCERT ना पढ़े, NCERT ना पढ़े। NCERT पढ़नी इंपॉर्टेंट है। NCERT के कॉन्सेप्ट और NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हर कुछ, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस या तो तुमने बुक्स बाय कर रखी है कोई, उससे करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो NCERT इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तुम्हें साथ साथ जो है वो करते रहनी। तो यहाँ पे इस वीडियो